आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में, जहां से न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना आने वाले समय में 1 मिलियन से भी ज्यादा लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक्वायर करने वाला है और ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए, अगर चाइना की तरफ से 1 मिलियन लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे तो ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा और जरूरी है कि भारत इस चीज को एनालाइज करे और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी तैयार रखें। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं एस्पेक्ट्स को समझेंगे और इन्हीं चीजों को डिटेल में एनालाइज करेंगे। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि ड्रोन्स का यूजेज हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ा है और ये ड्रोन्स चाहे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हो या लॉइटरिंग म्यूनिशन, इनके यूजेज के साथ साथ इनको बहुत ज्यादा नंबर में बनाने की क्षमता भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और अलग अलग तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी समय से अवेलेबल हैं, जिनको बहुत सारे देशों की तरफ से कुछ नंबर में अपने बेड़े में काफी पहले से शामिल किया जा चुका था। भारतीय सेनाओं के पास में भी हारूप जैसे ड्रोन्स ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद में इस तरीके के सिस्टम्स के यूजेज का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसके तुरंत बाद से यूक्रेन की तरफ से फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग शुरू कर दिया गया था, लेकिन उस समय रशिया के पास में ड्रोन्स का नंबर लिमिटेड था। ये वो समय था जब रशिया को ईरान से ड्रोन्स इंपोर्ट करने पड़े थे और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इन ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। वहीं दूसरी ओर इस समय मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, वहां पर भी हम लोगों ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सिग्निफिकेंट प्रयोग देखा है और स्पेसिफिकली ईरान और उसके प्रॉक्सीज की तरफ से इजराइल के ऊपर लगातार इस तरीके के ड्रोन्स का अटैक किया गया है, जिससे कई बार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हुए हैं। यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का प्रयोग करते हुए कम कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट तरीके का डैमेज डिलीवर किया जा सकता है, और वो भी एक ऐसे देश के खिलाफ जिसका एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट हो। इसके अलावा एक चीज समझना और जरूरी है, जब बात की जाती है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की, तो इनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर चाहिए होते हैं और ये एक स्किल्ड ऑपरेटर का ही काम है। लेकिन अगर लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात की जाए तो वहां पर ऑपरेटर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है और इसी वजह से अगर आपको चीजें स्केल अप करनी हो तो लॉइटरिंग म्यूनिशन एफपीवी ड्रोन्स की तुलना में एक बेहतर सोल्यूशन होता है। अब चाइना की तरफ से अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लॉइटरिंग म्यूनिशंस अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे और अगर आप चाइना के पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादातर लॉइटरिंग म्यूनिशंस भारत के खिलाफ ही डिप्लॉय किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो शेयर नंबर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेनाओं की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशंस अपने बेड़े में शामिल नहीं किए गए। कुछ समय पहले भारतीय सेनाओं की तरफ से नागास्त्र ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किया गया था और टेस्टिंग के दौरान इस ड्रोन की परफॉर्मेंस काफी शानदार आई है। इन ड्रोन्स को कुछ नंबर में भारतीय सेना की तरफ से अपने बेड़े में शामिल किया गया है, लेकिन अगर आपका एडवर्सरी 1 मिलियन ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल कर रहा है तो आपको भी वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और लॉइटरिंग म्यूनिशन बहुत ज्यादा कॉस्टली प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरीके के सिस्टम्स कम कीमत पर और काफी तेजी से बनाए जा सकते हैं, इसी वजह से काफी आसानी से भारत चाइना को यहाँ पर मैच कर सकता है। देखिए, जब बात की जाती है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की या न्यूक्लियर सबमरीन्स की, तो भारत और चाइना के बीच में एक डिस्पैरिटी है और इस डिस्पैरिटी के पीछे कारण है चाइना का डिफेंस बजट। नेचुरली इस समय भारत उस बजट को मैच नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे लॉइटरिंग म्यूनिशंस की तो ये सस्ते प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर करना काफी आसान है और अगर भारत चाहे तो चाइना को इस सेगमेंट में मैच कर सकता है। इसके अलावा अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से इस समय एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर दिया जाता है तो इस तरीके के ड्रोन्स को बनाने की क्षमता देश में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी और एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी एक बहुत बड़ा एसेट बन जाती है। होपफुली ये सेगमेंट भारतीय सेनाओं की तरफ से एड्रेस किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।